आइए नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए कुछ हम आज हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हिंदी का एक चैप्टर का नाम होगा जिसका नाम है कारक। कारक किसे कहते हैं। यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश सिपाही में 1 नंबर का सवाल इससे पूछा जाता है कि कारक का अर्थ क्या होता है। कारक किसी कार्य को करने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। या हम सिंपल से शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो क्रिया को करने में भूमिका निभाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कारक कहते हैं। जैसे कि वह रोज सुबह उठता है। कौन रोज सुबह उठता है, वह रोज सुबह उठता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह किसी क्रिया को करने में भूमिका कौन निभा रहा है, यही निभा रहा है। तो यह होगा क्या, यह 2 ही पद हो सकते हैं, या तो हमें संज्ञा हो सकती है या सर्वनाम हो सकता है। यही 2 बातें हो सकती है। वह राजाओं के बीच में रहता है। जो आप देख रहे हैं यहाँ के और में आ रहा है। सूरज किताब पढ़ता है, यानी कोई ना कोई होगा जो किताब को पढ़ता होगा। तो यही क्या होते हैं, कारक होते हैं। आइए हम देखते हैं अगले पेज पर कि जो हिंदी में कारकों की संख्या क्या है, 8 बताया गया है। जो कारक है वही क्या है, प्रसर्ग है। जो प्रसर्ग है वही क्या है, कारक है। तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 बताया गया है। कारक आइए देखते हैं हिंदी में। कर्ता कारक होता है पहला। दूसरा क्या होता है, कर्म कारक। तीसरा क्या, करण कारण। चौथावा क्या है, संप्रदान कारक। पांचवा क्या है, संबंध कारक। छठवां कौन सा है, आपादान कारक। सातवां अधिकरण कारक। आठवां क्या होता है, संबोधन होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है कर्ता ने। यदि वाक्य में ने आएगा तो वह कर्ता कारक होगा। तो कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा जो यहाँ लिख रहे हैं से के द्वारा, यहाँ ये साधन का कार्य करेगा। ठीक, संप्रदान को के लिए, को के लिए का बोध कराएगा। और यहाँ हो जाएगा संबंध का के की का बोध कराएगा। और आपादान से अलगाव का बोध कराएगा। हमेशा किस चीज का, अलगाव का बोध कराएगा। अधिकरण में क्या आता है, में और पर आता है। में और पर, वह घर में है, वह छत पर है। ठीक, संबोधन में क्या आता है, संबोधन में जो विभक्ति चिन्ह होता है के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, भो के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। आइए एक एक कर इसका थोड़ा हम देखते हैं कि इससे सवाल कैसे बनते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं